नमस्कार। मैं जगत किशोर मिश्र आज की संस्कृत कक्षा में उपस्थित हूँ। सप्तम कक्षा पाठ द्वितीय शीर्षक पाणिनि। पाणिनि के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करूं। पाणिनि जन्म 700 ईसा पूर्व। हालांकि जो पुस्तक अभी हमारे समक्ष है, जिस पुस्तक के साथ कक्षा में पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, उसमें 500 ईसा पूर्व का ही उल्लेख है। इससे यह आभास होता है कि विद्वानों में इनके जन्मकाल के संबंध में थोड़ा मतभेद है। ये संस्कृत के सबसे बड़े व्याकरण हुए, सबसे बड़े व्याकरणविद। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनकी रचना अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं एवं लगभग 4000 सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान सर्वोपरि एवं अतुलनीय है। आरंभ करता हूँ पाठ। सुप्रसिद्धस्य वैयाकरणस्य पाणिनेः 500 ईसा पूर्व गांधारस्य सालातुर नामके ग्रामे अभवत्। सुप्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व, जो कि इस किताब में, इस पुस्तक में वर्णित है। हालांकि मैंने 700 ईसा पूर्व की चर्चा की। गांधार के सालातुर नामक ग्राम में हुआ। एतत् स्थानम अफगानिस्तान देशे वर्तते। यह स्थान आज अफगानिस्तान देश में है। तस् पितु नाम पणिनः मातु नाम दाक्षी चासीत्। उनके पिता का नाम पणिन एवं माता का नाम दाक्षी था। तस्य गुरोः उपवर्ष आसीत्। उनके गुरु का नाम उपवर्ष था। पाणिनेः विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति। पाणिनि के विषय में एक कथा प्रचलित है। सः बाल्यकाले यदा उपवर्षस्य आश्रमे पठति। जब वे बाल्यकाल में उपवर्ष के आश्रम में पढ़ते थे, तदा स पठने बहुत दुर्बलः आसीत्। तब वह पढ़ने में अत्यंत कमजोर थे। तस्य मना पठने न रमते स्म। उनके मन में पढ़ाई समाती नहीं थी। गुरु एतद् दृष्ट्वा बहु दुखिता अभवत्। गुरु यह देखकर बहुत दुखी हुए। एकदा सः पाणिनेः हस्तरेखां दृष्ट्वा अवदत्। एक बार उन्होंने पाणिनि की हस्तरेखा देखकर कहा, यत् भवतः त हस्ते तो विद्या रेखा एव नास्ति, कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा है नहीं। भवान अध्येतुं न अर्हसि। आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर सकते। एतत् वाक्यं श्रुत्वा पाणिनि आश्रमात् गृहं प्रति प्रस्थितः। यह सुनकर पाणिनि दुखी मन से आश्रम से घर की ओर प्रस्थान कर गए। मार्गे सह पिपासाम अनुभवत्। मार्ग में उन्हें प्यास का अनुभव हुआ। सह तत्रैव एकम कूपम अपश्यत्। वहाँ उन्होंने एक कुआं देखा। तत्र कश्चन महिला कूपात् जलम निष्कासयति स्म। वहाँ कुछ महिलाएं कुएं से जल भर रही थीं। पाणिना तत्र गत्वा जलम अयाचत। पाणिनि ने वहाँ जाकर जल की याचना की। सहसा तस्य दृष्टि शिलायां वृत्ताकारे गर्ते अपतत। अचानक उनकी दृष्टि शिला पर बने गोलाकार गड्ढे पर पड़ी। सह आश्चर्येन एकां महिलां कर्तस्य रहस्यं पृष्टवान्। उन्होंने आश्चर्यपूर्वक एक महिला से उस गड्ढे का रहस्य पूछा।
सा महिला अवदत्, वह महिला बोली कि बारम बारम घटस्य स्थापनेन ऐसा गर्तः जाता, कि बार बार घड़े के रखने के कारण यह गड्ढा पड़ गया है, यानी पत्थर पर इस गड्ढे का निशान पड़ गया। हालांकि हम लोगों ने कहीं पढ़ा कि रस्सी की रगड़ से कुएं की जगत पर निशान पड़ जाता था, लेकिन इस पुस्तक में जो उल्लेख है मैं बता रहा हूँ कि घड़ा रखने के कारण उस पत्थर पर, उस शिला पर भी गोलाकार वृत्ताकार एक गड्ढा बन गया था, गड्ढे का निशान हो गया था। तदा पाणिना आश्चर्येण स्तब्धा जाता, तब पाणिनि जो थे वो आश्चर्यचकित हुए, स्तब्ध रह गए यह सुनकर। सह चिंतितवान यत् यदि मृत्तिकायाः घटस्य बारंबारं स्थापनेन शिलायां गर्तः भवितुम्, वे सोचने लगे यदि मिट्टी के घड़े को बार बार रखने के कारण पत्थर पर भी गड्ढे का निशान बन सकता है, तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहमपि पठितुं शक्नोमि, तब तो मैं भी बार बार अभ्यास करके पढ़ सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक दोहा जो था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत देख के सिल पर पड़त निशान। यह दोहा मुझे लगता है इन्हीं के लिए लिखी गई है कि बार बार रस्सी के रगड़ से कुएं की जगत पर भी निशान पड़ सकता है। तो इत्थम चिंतयित्वा सह पुनः आश्रमे आगतवान्, ऐसा सोचकर वह पुनः आश्रम की ओर कूच करके आश्रम लौट आए और आश्रमम आगत्य सह छुरिकया हस्ते विद्यारेखां निर्मितवान्, और आश्रम में आकर वे उन्होंने एक छुरी से अपने हाथ पर विद्या की रेखा बना ली और गुरुं प्रति गत्वा च वदत्, और गुरु के पास जाकर बोले कि हे गुरु, मम हस्ते अपि विद्या रेखा अस्ति, कि मेरे हाथ, कि हे गुरुदेव, मेरे हाथ में भी विद्या की रेखा है। अहमपि पठितुं शक्नोमि, मैं भी पढ़ सकता हूँ। गुरु तम स्नेहेन आलिंगयत् कालांतरे अथक परिश्रमेन स महान वैयाकरण अभवत्। गुरुदेव ने उन्हें हृदय से लगा लिया। बाद में वही पाणिनि संस्कृत के महान वैयाकरण बने, महान ज्ञाता बने। संस्कृत व्याकरण में उनके ग्रंथ अष्टाध्यायी आज भी अप्रतिम है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, और संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में इस ग्रंथ के माध्यम से पाणिनि का बहुत ही अहम, सर्वोपरि एवं अतुल्य योगदान। तो इस पाठ के माध्यम से हमने पाणिनि के विषय में कुछ चर्चा की। अगले एपिसोड में अगले से कुछ अन्य शीर्षक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।